अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम माय अनदर व्लॉग। तो ये पार्क की वीडियो में बना रही थी। वहाँ पे बैठी हुई थी मैं आराम से सुकून से, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं कितने प्यारे खूबसूरत पार्क में गई हुई हूँ। तो पार्क को साफ़ रखना, माहौल को साफ़ रखना, एटमॉस्फेयर को साफ़ रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो उसके नभाना चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, वाक़े शाक़े करनी चाहिए, टाके शाके करने चाहिए, अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। और जो है जब भी आप बाहर जाएं, आउटडोर एक्टिविटी में शामिल हो, पार्क जाएं, वॉक कर रहे हो, तो आप जो है ना कोशिश करें कि अल्लाह का ज़िक्र में बिज़ी रहे। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हर वक्त हमारे ज़ुबान में हो। दुरूद पाक का विर्द करें, एक तादाद मुकर्रर कर लें रोज़ की इतना दुरूद पाक आपने पढ़ना है। तो जब दुरूद पाक की बरकत से आपको फजीलत से के बहुत हालात बदल जाएंगे। तो क्योंकि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजता है या भेजती है जो भी अल्लाह की नेक बंदी या अल्लाह का नेक बंदा, तो उस पर अल्लाह ताला बहुत रहमतें नाज़िल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें कि यहाँ पे जो है कितनी मेहनत होती है। लोग यहाँ पे जॉगिंग शॉगिंग करते हैं, टाके शाके करते हैं, वाक़े शाके करते हैं, अपने आप को बिज़ी रखते हैं, अपने आप को फिट फिटांग रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप घर में बैठ जाएं या बिल्कुल कोई एक्टिविटी ना करें तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे और भी बात भी कहनी थी कि यहाँ पे लाइफ इतनी इजी नहीं है जितनी कि जो है ना लोग समझते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो होते हैं ना, हम लोकल जो लोग होते हैं जिनकी इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी जापें भी नहीं होती हैं, या फिर काफ़ी लोग ऐसे भी जिनकी जापें होती ही नहीं है, जो कि ऐसे हाउस वाइफ होती हैं, जो कि इतना कुछ करती भी नहीं है, बस थोड़ी बहुत 1 या 2 दिन जॉब करती हैं, फिर 3 दिन जॉब करती हैं। तो ज़्यादातर उनके घर के कामों में बिज़ी रहते हैं, लॉन्ड्री, कुकिंग, क्लीनिंग। फिर उसके बाद उनकी आउटलेट बस ये होती है कि बस थोड़ा सा बाहर चले गए, थोड़ा सा कोई डाइनिंग आउट कर लिया, थोड़ा सा घूम फिर लिया, बस यही होता है। वैसे तो पाकिस्तान में भी यही होता है, लेकिन पाकिस्तान में शादियाँ, सालगिरहें और ये आना जाना रिश्तेदारों का इतना रहता है कि जो है ना लाइफ वहाँ पे तो मुझे लगता है एक्स्ट्रा बिज़ी है। और वहाँ पे पाकिस्तान में ये मसला भी होता है ना कि जब हम लोग शादियाँ हर 2-3 महीने बाद आ जाती हैं, बच्चों की जो पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि बच्चों की पढ़ाई के अंदर ना कोई भी खलल नहीं आता, क्योंकि हर कोई जो होता है ना उसकी अपनी बिज़ी लाइफ होती है, किसी को किसी की लाइफ से कोई कंसर्न नहीं होता है। तो बस ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कस अपने उस पे वो जाती है एक जगह पे ही। बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई पे मरकूज़ होती है, बड़े हैं तो उनके अपने कामों में होती है। तो बस अब ये देखें लाइफ बिज़ी है, हर तरफ बिज़ी है, दुनिया का कोई भी कोना हो। लेकिन हर तरफ पाकिस्तान में हो के अमेरिका में हो के किसी दुनिया के किसी कंट्री में भी हो, बस अच्छा खाए पिए, अच्छा सोचे, अच्छा तरीके से रहें, हर किसी के बारे में जो है वो गुड इंटेंशंस रखें। तो बाकी अगर किसी की बैड इंटेंशन है तो हमें नहीं पता, क्योंकि वो अल्लाह को पता है। अपनी हिफाजत के लिए बस सूरह इखलास, सूरह काफिरून, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ के अपने ऊपर फूंक दे। तो ये देखिए ज़रा कितना प्यारा व्यू है फ्रेंड्स, आपको तो मज़ा ही आ गया है देख के, है ना। तो चले मेरी पुट्ठी सीधी बातों को एंजॉय करें और जो है बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी है। और पाकिस्तान की न्यूज़ देख के कौन कौन पाकिस्तान के बारे में सोचता है, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में सोचता है। अभी तो आजकल तो पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। अच्छा, ये फ्रेंड्स देखिए, ये बच्चे स्कूल के बाहर खेल रहे थे, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया है। इस व्यू को भी कैप्चर, बहुत प्यारा व्यू है जो है ना। अच्छा, ये जो आप गेम्स प्ले करते हैं, कोई भी क्रिकेट होगी, सॉकर होगी, जो भी आप गेम प्ले करते हैं ना, तो ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि आप ख़ुद भी जो है वो गेम्स में पार्टिसिपेट करें, बच्चों को भी पार्टिसिपेट करवाएं, और जो है ताकि वो किसी एक्टिविटी में इंडल्ज रहें, तो जो है ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और ये भी कोशिश किया कर कि छोटे बच्चों के साथ ज़्यादातर बातें करें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना उनसे बातें करें तो उनका कॉन्फिडेंस इस वजह से भी डेवलप होता है।
अच्छा, तो मैं तो ही करती रहूँगी फ्रेंड्स, कोई सही बात तो मुझे दिमाग में आ ही नहीं रही है। तो अब ये देखिए, अभी जो है ना, ये हम लोग गए थे बाहर आउटडोर, और ये कितना प्यारा व्यू था। और अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये है हमारा अमेरिका, जिसमें हम फुर करके आ गए हैं और फुर करके पाकिस्तान जाते हैं और फुर करके इधर आते हैं। बस यही चक्कर लग गया, आना जाना ही लगा रहता है। तो अब मैं ये कह रही थी फ्रेंड्स के जो है ना समर आ रहा है, तो अब अपने आप को सब जो है ना ज़्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखें, क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ सनशाइन जो है ना, उससे आपका जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा अच्छा हेल्दी रहता है। क्योंकि जब हम लोग अब रोशनी देखते हैं, सनलाइट देखते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो आपका ब्रेन फ्रेश रहता है और आपकी अच्छी अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग आती है। क्योंकि समर में घर में तो बिल्कुल बैठ जो स्टक हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं कह रही थी कि जो है ना, हमेशा हम लोगों को अपने नफ्स का भी मुहासबा करना चाहिए। जब हम आउटडोर जब जाते हैं, तो हम लोग अगर किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो हम लोगों को साथ में ये भी ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि हम लोग जो है ना कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं, और कल हमारा कहाँ जाने का इरादा है, कहाँ पे जाने का इरादा है। और अपने नफ्स का भी मुहासबा करना चाहिए हमेशा, और ट्राई टू मेडिटेट भी करना चाहिए, और अच्छी अच्छी पॉजिटिव फीलिंग लानी चाहिए। और पॉजिटिव फीलिंग के लिए वर्कआउट करना चाहिए, जैसे कि पॉजिटिव फीलिंग के लिए हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए। और हमेशा ये याद रखें, एक आपको काइंड वर्ड अगर आप किसी के साथ करेंगे या आप किसी का काइंड वर्ड सुनेंगे, सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी के साथ काइंड वर्ड बोलेंगे तो आपका सदका जारिया हो जाएगा ना। और उसको क्या कहते हैं, और अगर किसी के साथ अच्छी बात करेंगे, अच्छी बात फैलाएंगे, तो आपका सदका जारिया हो जाएगा। आजकल जो है ना, हम लोगों की वही थिंकिंग है कि सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं है, कि हम लोग जो है ना अपने आप को बड़ी बड़ी उम्मीदें बांध लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और जो है ना कुछ दीन को बिल्कुल ही भूल गए हैं। तो दीन को हमेशा, अपने जो रिलीजन को है उसको हमेशा इस पे पूरी दिल जमे के साथ वर्कआउट करना चाहिए। और कुछ ना हो तो बस इतना भी कोशिश कर लें कि आप हर वक्त अपने पास ज़िक्र का वो करें, ज़िक्र करते रहें, दिल में अल्लाह का ज़िक्र अदा करते रहें, अल्लाह के नेम जो है उनका वेट करते रहें, शहादा पढ़ते रहें। और कुछ ना हो सके तो कोशिश करें कि आप नमाज फजर की लाजमी पढ़ें, और अगर आप फजर की नमाज़ शुरू कर देंगे तो फिर आपकी बाकी सारी नमाज़ें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा व्यू है, और हम लोग मज़े के साथ जा रहे थे, और मुझे पता नहीं क्या दिमाग में आई है कि मैंने सोचा कि चलो इसको प्यारी जगह को, थोड़ी प्यारी सी जगह को कैप्चर कर लेते हैं। तो मेरी तो बातें फ्रेंड्स ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मैं गप्पे ठेलती रहती हूँ। गप्पे ठेलना तो मेरा काम है, तो कहीं आप सुन के थक ना जाएं। चलिए, आप सुन के क्या थकेंगे, क्योंकि यूट्यूब का मकसद ये है कि आप बातें करें, अपनी फीलिंग को शेयर करें, दूसरों को बताएं, बाहर दुनिया दिखाएं। अब इस कैमरे का भी कमाल हो गया ना फ्रेंड्स, कि कैमरे की जैसे लोग दुनिया की हर कोना देख लेते हैं। एक मोबाइल को ऑन करें और अब दुनिया के जिस मर्जी कोने को देख लें, तो ये बात भी है। हम लोग, मैं आज सोचती हूँ कि हम लोग रीडिंग और कुकिंग और उसको क्या कहते हैं, पता नहीं कितनी ज़्यादा स्किल्स हमारे अंदर होती हैं। रीडिंग की होती हैं, कुकिंग की होती हैं, और हम जो रोज़मर्रा की क्लीनिंग करते हैं वो भी निस्फ़ ईमान है, सफाई निस्फ़ ईमान है। कि जो लोग अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं, घर की सफाई का ख्याल रखते हैं, अपने आप को साफ़ रखते हैं, घर को साफ़ रखते हैं, तो वो निस्फ़ ईमान अपना हासिल कर लेते हैं। तो अपने दिल को, माहौल को साफ़ रखें, अपने आप को साफ़ रखें, अपने दिल को साफ़ रखें। दिल को पाक रखने का तरीका ये है कि ना किसी के बारे में बुरा सोचे और ना किसी के बारे में बुरा करें। वैसे तो जो लोग, मैंने ये भी देखा है, जो लोग किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ़ें पहुंचती हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधे साधे होते हैं। अल्लाह लोग होते हैं, अल्लाह से लो लगाई भी होती है, तो लोग उनको भी तकलीफ़ें पहुंचाते हैं।
लेकिन वो जो अल्लाह लोग होते हैं ना, वो तकलीफ़ें पहुँचा जो जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ पहुँचती है या कुछ होता है, तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह भी बदला दे देता है। क्योंकि बाज़ चीज़ें होती है ना, अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। सारी चीज़ें ये अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए कि जो हमने किसी ने बुरा किया तो उसका बदला उसको अल्लाह देगा, लेकिन ख़ुद बदला लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ख़ुद बदला ना लो तो फिर जो दुनिया वाले हैं फिर वो और भी तंग करना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल जो भी है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी आपके साथ बुरा करे तो उसको बस ये कहना चाहिए कि जो है ना वो हस्बी अल्लाह ला इलाहा तवक्कलतु हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है जो कि अर्श अज़ीम का मालिक है। मैं अल्लाह पे तवक्कल करती हूँ। तो इसलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव कनेक्ट करें, थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कनेक्ट करें तो लाइफ और आसान हो जाएगी। तो जब आप किसी के बारे में कोई आपको अगर लगाई बुझाई कराने की कोशिश करे, इधर उधर की बातें इधर उधर लगाए या बोले कि इसने फसाद डाला, इसने ये बोला, इसने बोला, तो आप बिलीव ना करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे फसाद डालते हैं, उनके अंदर शैतान भरा हुआ होता है। तो आपको पता है शैतान तो इतना ज़्यादा खुला फिर रहा होता है कि जो है ना उसने दूसरों के दिमाग को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया होता है, कुछ लोगों के दिमाग को। तो शैतान का भी कसूर है, साथ में हमारा अपना भी कसूर है, क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना वो दीन से दूर रहते हैं, अच्छी बातों से दूर रहते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। और मेरी थोड़ी फ्रेंड्स कुकिंग की भी वीडियो हैं, इस वीडियो के एंड में मैं शायद डाल दूँ कुकिंग की वीडियो। तो क्लिप ही होगा छोटा सा वीडियो का, तो देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर हम लोग मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको रेसिपी भी शेयर करूँ। और उसको क्या कहते हैं, और आप मुझे दुआ करें कि मेरा जो भी मसला है वो हल हो जाए, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली को बोलूँगी कि वो दुआ करें मेरे लिए, कि हो सकता है कि किसी की दुआ से जो है ना वो मसला हल हो जाए। क्योंकि जब बहुत सारे लोग दुआ करते किसी के बारे में तो अल्लाह ताला किसी इनोसेंट बंदे की, किसी मासूम बंदे की दुआ उसके हक़ में कबूल कर लेते हैं। क्योंकि इंसान अपने हक़ में जो दुआ करता है ना वो अल्लाह ताला कबूल करते हैं, लेकिन जब कोई किसी के लिए दुआ करता है ना तो वो भी कबूल होती है। बढ़िया कह रहा है कि बढ़िया कह रहा है? बढ़िया जिसने सारा निशाना सब बढ़िया है। और इस साल से तो बढ़िया, लेकिन अभी पाकिस्तान में जैसे हमारा जरूर हुआ है, हम दुनिया में है ना ये अरबी का लफ्ज़ करो ब्यूटीफुल। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आए हैं यहाँ पे, हम मनवासाका पार्क, स्टेट पार्क। और ये देखिए पानी, और पानी चल रहा है और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। दस जो नहीं 10 मिनट हो जाएगा के लिए। दिस इज माय नीस बतूल, ब्यूटीफुल बतूल। अस्सलाम वालेकुम बोलो बतूल। ये देखिए फ्रेंड्स, बड़े बड़े दरख्त हैं, पीपल आई थिंक पीपल के दरख्त है, पता नहीं कौन से हैं, पता नहीं, जो भी हैं देख ले फ्रेंड्स। और ये देखें, ये पानी चल रहा है, लेकिन ये क्लीन वाटर नहीं है, ये सारा डर्टी वाटर है यहाँ पे, क्योंकि ये सारा ना किसी से ड्रेन वाटर आ रहा है। ये सारा ड्रेन वाटर है, ये क्लीन नहीं है। हाँ ये देखें फ्रेंड्स, ये मैप है और ये हम लोग इस पार्क में आए हैं, मनवासिका स्टेट पार्क। आए के ये पानी है।
किधर लगे वाटर स्नैक नहीं Whatever poses you guys want, you guys can have those things. हाँ तेरे बना नहीं poses मैंने तेरी बना पिक्चर ले ला चल अली की और मरियम की बनाते हैं अली की और मरियम की You don't send me pictures. Don't use your phone. What is that? What is that? पता नहीं लोग जाके ध्यान दे म्यूजियम होसी कोई म्यूजियम होसी लाला इधर ही है उधर ला वापस You guys are ready? We actually. वापसी थी Tell Mariam leave it. no then No, Samabak is not ready. So leave okay just like चलो आ जाओ Samabak is making her own thing. okay बाजी look at me और लोग आ चल ready ओके Three sisters. अली आप ना हमारी ले मेरी अम्मी की सारी प्लीज ओके क्या क्या मैं उधर ही आती हूँ Okay, okay, वो क्या कहते हैं? ये देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ वाटरफॉल में आए हैं लेकिन लोगों ने गंद फेंक फेंक के पानी सारा गंदा कर दिया है इस तरफ ही वाटर आ रहा है यहाँ पे काला क्या पानी है और ये देखिए ये वाटरफॉल है ये देखिए फ्रेंड्स हमने बनाया था चिकन कुकड़ के कुकड़ी जो भी थी बना दी थी। तो इसको पहले मैंने रखा है योगर्ट के अंदर मैरिनेट करके, नमक मिर्ची हल्दी सूखा धनिया ज़ीरा और अजवाइन और ये जो है ना बेसिक मसाले जितने भी थे डाल के तो मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था योगर्ट के अंदर। फिर ऐसे चूल्हे पे चढ़ा दिया था थोड़ा सा ऑयल डाल के
तो वो अपने योगर्ट में बनता रहा। फिर जब ये 10-15 मिनट बाद बन गया है, चिकन गल गया है, तो फिर मैंने इसके अंदर मिर्ची डाल दी थी, ग्रीन चिलीज़। तो ग्रीन चिली जब डाली हैं उसके बाद इसका प्यारा सा चेहरा ये वाला है। तो हमने देखा चिकन बना लिया है। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए, फुल रेसिपी चाहिए, और अगर आपको शक्ल इसकी अच्छी लग रही है चिकन की, तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि जो है ना फिर मैं नेक्स्ट टाइम रेसिपी भी शेयर करूँ। वैसे तो मेरी जो कुकिंग होती है रस्टी होती है, ऐसे बस जल्दी वाली कुकिंग होती है, क्योंकि मैं इतना जो है ना दिल जान लगा के कुकिंग नहीं करती। बस ऐसे ही डाला, सुट दिया योगर्ट और सारा कुछ, और वो बस बना दिया। और ये मैंने राइस बनाए थे, ये चौल हमने बनाए थे, मज़े वाले चौल थे, ज़ीरे वाले। और इसके अंदर मैंने जो था ना वो चिकन करी मसाला डाला था। चिकन करी मसाले के साथ अल्लाह अकबर, इतना अच्छा टेस्ट आया था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मैं आपको दस नहीं सकती फ्रेंड्स कि कितना अच्छा टेस्ट आया था। और अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को प्रमोट करें। अगर नहीं भी करेंगे तो हम गरीबों को क्या हो जाएगा, गरीब तो गरीब ही रहेगा ना। सो फनी। और ये ऐसी फ्रेंड्स मैं ऐसे आपको बोल रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।